Gitanjali Public High School. Myself Rama Rathore. I welcome you all to my class. Today I am going to teach you grammar chapter 10, noun numbers. Chapter 10, nouns number. Read the following sentences. Please give me your book. इसमें देखो प्लीज गिव मी योर बुक. बुक दिया यानी एक ही बुक, सिर्फ एक बुक के बारे में बात हो रही है. अब सेकंड सेंटेंस, प्लीज गिव मी योर बुक्स. यहाँ पे एस लगा है यानी बहुत सारी बुक्स के बारे में बात कर रही हैं. द नाउन बुक स्टैंड फॉर ओनली वन थिंग. ये जो बुक है ये हमें क्या बता रहा है कि सिर्फ एक ही बुक है. ओके जब हमें कोई एक बुक एक चीज़ के बारे में बताता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर. जब हमें पता चलता है कि वो एक ही चीज़ है या एक ही पर्सन है, एक ही थिंग है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर नंबर. एनी नाउन स्टैंडिंग फॉर वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर एज. ओके यहाँ पे देखो सिंगुलर नंबर के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं. बॉय, मैन, डोंकी, चेयर, डेस्क, नाइफ. ये सारे क्या है, सिंगुलर यानी एक ही चीज़ है. अब दूसरा देखो, दूसरा हम पढ़ेंगे प्लूरल क्या होता है. द नाउन बुक्स, यहाँ पे हमने पढ़ा था बुक्स, ये एस लगा है ना, तो ये जो बुक्स ये हमें बताता है कि वो मोर देन वन थिंग, एक से ज़्यादा चीज़ है. और जब एक से ज़्यादा चीज़ होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर. ओके डेफिनेशन क्या है, एनी नाउन स्टैंडिंग फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर. जब एक से ज़्यादा पर्सन या फिर थिंग हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर. एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, बॉय, बॉय वन बॉय का क्या हो गया, बॉयज. मैन का मैन, डोंकी का डोंकीज, चेयर का चेयर्स, डेस्क का डेस्क, नाइफ का नाइफ्स. ओके तो हमें पता चल गया कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, एक सिंगुलर नाउन और एक प्लूरल नाउन. अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो हम सॉल्व करेंगे. देखो ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है. अंडरलाइन द नाउन इन दिस सेंटेंसेस, राइट पी फॉर प्लूरल नाउन एंड एस फॉर सिंगुलर नाउन. क्या करना है, ये जो सेंटेंस है इसमें पहले तो हमको नाउन ढूंढे हैं, उनको अंडरलाइन करनी है और फिर बताना है कि वो नाउन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है. और अगर सिंगुलर होता है तो एस लिखना है और प्लूरल होगा तो पी लिखना है. ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं. पहले ए वाला देखो, द बॉयज़ आर राइटिंग इन नोटबुक. तो इसमें नाउन क्या है, पहले तो एक बॉयज़ है और दूसरा है ये नोटबुक है. अब हमको बताना है कि सिंगुलर है प्लूरल है. बॉयज़ एस लगा है तो ये क्या हो गया आपका, प्लूरल. यहाँ पे नोटबुक्स ये भी एस लगा है तो ये हो गया आपका प्लूरल. अब सेकंड वाला देखिए, अ लिटिल गर्ल इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड. तो सबसे पहले नाउन क्या है, गर्ल, और दूसरा है फ्रेंड. तो यहाँ पे गर्ल एक है सिंगुलर तो ये एस, और ये फ्रेंड्स एस तो ये प्लूरल. थर्ड वाला, काउस गिव मिल्क. तो ये काउस एस लगा है तो ये तो प्लूरल हो गया, और मिल्क ये तो सिंगुलर है एस. देयर आर मैनी हाउसेस इन दिस स्ट्रीट. हाउसेस एस लगा है तो ये तो हो गया प्लूरल, और स्ट्रीट ये एक ही है इसलिए ये हो गया आपका सिंगुलर. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. देयर आर 5 कप्स ऑन द टेबल. तो इसमें पहले तो कप्स है और फिर टेबल्स है. कप्स प्लूरल है, टेबल सिंगुलर है. द रूम हैज़ 4 वॉल्स एंड 2 डोर्स. वॉल्स और डोर दोनों ही प्लूरल है तो प्लूरल लिख दिया. ऑल द इंक पॉट्स आर न्यू. इंक पॉट ये प्लूरल है. आई हैव 3 बॉल्स बट ओनली 2 बैट्स. बॉल बैट दोनों ही प्लूरल है तो पीपी. ऑल माई सिस्टर कैन सिंग वेल. सिस्टर्स प्लूरल है तो पी. देयर आर 7 डेज इन अ वीक. डेज और वीक तो डेज प्लूरल है और वीक सिंगुलर है. दिस बुक है 64 पेजेस. बुक और पेजेस, बुक सिंगुलर है, पेजेस प्लूरल है. डू यू सी दोज लिटिल बर्ड्स. बर्ड्स ये प्लूरल है. ये एक्सरसाइज तो आपकी कंप्लीट हो गई है. अब मैं बताती हूँ कि प्लूरल्स बनाते कैसे हैं, हम कैसे सिंगुलर को प्लूरल बनाएंगे. इसके कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ती हैं. जैसे फर्स्ट रूल है,
मोस्ट नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। एक रूल तो ये है कि आपने जो फर्स्ट सेकंड क्लास से पढ़ा हुआ कि क्या करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए एस लगा दे। जैसे बॉय का बॉयज़, डॉग का डॉग्स, चेयर का चेयर्स, गर्ल का गर्ल्स, हॉर्स का हॉर्सेस, बुक का बुक्स। एक तो ये है। अब दूसरा रूल है ई एस लगा के। दूसरा रूल है कि हमें ई एस लगाना पड़ता है। जैसे ब्रश, लास्ट में अगर एस एच, एक्स, गैस, ग्लास, मतलब ऐसी आवाज़ जैसे श वाला शब्द निकले, मुँह से श वाला शब्द निकले तो हम क्या करते हैं, प्लूरल कैसे बनाते हैं, ई एस लगा के। जैसे ब्रश का ब्रशेस, बॉक्स का बॉक्सेस, गैस का गैसेस, ग्लास का ग्लासेस। और एक और है, अगर लास्ट में ओ आता है, जैसे पटाटो में लास्ट में ओ आ रहा है, टमाटो में लास्ट में ओ आ रहा है, तो उसमें भी हम ई एस लगाते हैं। ये देखो, पटेटो का पटेटोस, टमाटो का टमाटोस। बस दो नाउन ऐसे हैं जिसमें लास्ट में ओ आता है पर उसमें हम ई एस नहीं लगाते, सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे फ़ोटो का फ़ोटोज़, पियानो का पियानोस। ये अब नेक्स्ट रूल क्या है, बाय चेंजिंग वाई इनटू आई। तीसरा रूल है कि जब नाउन में वाई आता है लास्ट में तो क्या होता है, वाई जो है वो आई बन जाता है और ई एस लगाते हैं। जैसे पोनी का पोनीस, लेडी का लेडीज़, फ्लाइज का फ्लाइज, सिटी का सिटीज़। इतना तो समझ में आ गया। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट रूल है बाय चेंजिंग एफ इंटू वी एंड एडिंग ई एस। अब नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर लास्ट में एफ होता है तो क्या होता है, वो एफ हट जाता है और वी बन जाता है और फिर ई एस लगा देते हैं। जैसे लीफ का लीव्स, काल्फ का काल्स, नाइफ का नाइफ्स। अब दूसरा रूल देखो, बाय अ चेंज ऑफ वोवल्स। अब क्या है, अगर आपका जो सेकंड नंबर का लेटर है, जैसे यहाँ पे जो बीच वाला लेटर है वो अगर वोवल्स होता है तो क्या होता है, वो ई बन जाता है। जैसे मैन, यहाँ पे ए है तो वो मैन, फुट का फीट, वुमेन का वुमेन, टूथ का टीथ, माउस का माइस, घूस का गीस। ये है वोवल्स के लिए अगर वोवल्स होता है तो। अब नेक्स्ट रूल है कि हमें ई एन लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे ऑक्स, इसमें ई एन लगाया, चाइल्ड में आर ई एन लगाया। ये रूल है, ये आपको लर्न से ये दो लर्न कर, ऑक्स का ऑक्सन हो जाता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है। नेक्स्ट रूल है इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड इन यूएस। अगर लास्ट में आपका यूएस होता है, जैसे यहाँ पे कैक्टस में ये यूएस है, फोकस में यूएस है, तो क्या होता है, यूएस है वो हट जाता है और यूएस आई में चेंज हो जाता है। यूएस हटा के हमें सिर्फ आई लगाना पड़ता है। ये देखो, कैक्टस का कैक्टी हो गया, फोकस का फोकी हो गया। इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड इन आई एस। अगर आपका नाउन है वो आई एस पे ख़त्म होता है, जैसे यहाँ पे एनालिस, ये आई एस है, एलिप्सिस, इसमें आई एस है, तो क्या हो जाता है, एनालाइजिस, और ये एलिप्सिस। क्या आई जो है वो ई बन जाता है और एस तो है ही, तो एस का वैसे के वैसे ही लिख देती है। नेक्स्ट रूल है इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड इन ओ एन। अगर आपका जो नाउन है वो ओ एन पे ख़त्म हो रहा है, जैसे यहाँ पे फिनोमेन, ये देखो ओ एन है, यहाँ पे भी ओ एन है, तो क्या होता है, ये ओ एन हट जाता है और हमें ए लगाना पड़ता है। यहाँ पे ये देखिए, ओ एन हट के ए लगा दिया, यहाँ पे भी ओ एन हट के ए लगा दिया। नेक्स्ट रूल है सम नाउन हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलग। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता है, वो वैसे के वैसे ही रहता है। जैसे यहाँ पे शिप का शिप, सीरीज़ का सीरीज़, स्पेसिस का स्पेसिस और डियर का डियर, इनमें कोई चेंज नहीं है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें देखो हमें क्या करना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंगुलर। ये यहाँ पे सबका प्लूरल दिया है, हमें इन सब का सिंगुलर लिखना है। जैसे फ्लाइज, फ्लाइज का फ्लाई, वॉचेस का वॉच, चिल्ड्रन का चाइल्ड, माइस का माउस, हाउसेस का हाउस, सिटीज़ का सिटीज़, मैचेस का मैच, ब्रांचेस का ब्रांच। ये हो गया। अब उसके नीचे की एक्सरसाइज देखो, इसमें क्या करना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन प्लूरल नंबर। इसमें क्या करना है, सिंगुलर दिया है, हमें उसका प्लूरल लिखना है। जैसे
बेबी का बेबीज, BABIES। बुश का बुशेस, SHES। वुल्फ का वुल्फ्स। आर्मी का आर्मीज। लोफ का लोफ्स। फेस का फेसेस। वाइफ का वाइफ्स। फॉक्स का फॉक्सेस। बफेलो बफेलोस, OES। पटेटो पटेटोस। ओके, तो एक्सरसाइज फिनिश हो गई दोनों, और आपको सिंगुलर प्लूरल समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।